हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे Amazon.in पे लिस्टिंग किस तरीके से की जाती है। लिस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम अपना सेलर अकाउंट लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का होम पेज शो होता है। तो लिस्टिंग के लिए प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ 3 डॉट्स पे। सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलता है कैटलॉग का। कैटलॉग में ही हमें ऑप्शन मिलेगा ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का हमारे पास में ऑप्शंस आते हैं। तो हम वो प्रोडक्ट अपने यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं जो अमेज़ॉन पे सोल्ड नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए हम जो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन, हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है सिलेक्ट अ प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट की कैटेगरी को सिलेक्ट करने के लिए कि आपको किस कैटेगरी का प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट करना है। तो जैसे कि मेरे पास में यहाँ पर है फ्लोर लैम्प, मैं फ्लोर लैम्प की लिस्टिंग करने जा रही हूँ। तो हम फ्लोर लैम्प के ही यहाँ पे सर्च करेंगे। प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। आप इंडिविजुअली भी प्रोडक्ट की कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक आपका प्रोडक्ट जो है वो क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज में है, कलेक्टिबल्स में है, या फिर वो होम एंड किचन में है। वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। अब जैसे मेरे पास है फ्लोर लैम्प, तो मैं यहाँ पे फ्लोर लैम्प सर्च करूँगी डायरेक्ट। तो यहाँ पे फ्लोर लैम्प की जो कैटेगरी है मुझे डायरेक्ट मिल गई। तो मैं यहाँ से इस पे कैटेगरी मिलने के बाद सिलेक्ट पे जाऊँगी। सिलेक्ट मैंने इसको किया। अब मेरे पास प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने के लिए ये सारी डिटेल्स ओपन हो जाती है, जिसमें हम अपनी डिटेल्स सारी फिल करते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आता है प्रोडक्ट आईडी का। मेरे पास प्रोडक्ट आईडी नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास आता है आइटम नेम का, आइटम टाइटल का। तो आप हमारे जो फ्लोर लैम्प है, फ्लोर लैम्प का क्या टाइटल है, किस तरीके का वो प्रोडक्ट है, क्या उसका कलर है, क्या डायमेंशन है, वो सारी चीज़ें हम टाइटल में लिखेंगे। तो टाइटल जो होना चाहिए हमारा अमेज़ॉन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो 150 वर्ड प्लस होना चाहिए। 150 वर्ड कैरेक्टर उसमें होने चाहिए प्रोडक्ट के टाइटल में। ये हमारी जो लिस्टिंग होती है ये सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग होती है, जिसमें हम अपना जो टाइटल है वो 150 वर्ड कैरेक्टर का लेकर चलते हैं। इसके सिवा एक लिस्टिंग होती है वेरिएशंस की। तो वेरिएशंस में जो हमारा टाइटल रहेगा वो रहेगा 125 वर्ड्स का, यानी कैरेक्टर्स का। 125 कैरेक्टर्स उसमें होने चाहिए। इस तरीके से आपका जो है टाइटल रहेगा। थर्ड ऑप्शन पे हम आते हैं ब्रांड नेम। यदि आपके पास कोई ब्रांड नेम है XYZ कंपनी, आप उसका ब्रांड नेम यहाँ पे डालेंगे। अगर नहीं है तो अमेज़ॉन एक आपको वर्ड अलॉट करता है, एक ब्रांड अलॉट करता है जेनरिक। जेनरिक के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक वो जेनरिक सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद में यहाँ पे सारी चीज़ें फिल करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन ओपन हो जाता है कंटिन्यू का। कंटिन्यू पे हमने क्लिक करा, ये सारी डिटेल्स हमारे पास में ओपन हो गई। अब आप देख सकते हैं जिसमें रेड कॉलम्स है, रेड कॉलम्स को फिल करना मैंडेटरी है। ये छोटा सा स्टार भी बना है, जो रेड कॉलम्स है जिन पे स्टार बना है, ये डिटेल्स मैंडेटरी होती है जो लिस्टिंग के लिए फिल की जाती है। अब आप यहाँ पे अपने लेफ्ट साइड में आएंगे। लिस्टिंग्स में आगे प्रोडक्ट में डिटेल्स फिल करने से पहले सबसे पहले हम ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करेंगे। ऑल एट्रीब्यूट्स पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ऑप्शंस और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो जब हमने रिलेवेंट पे क्लिक किया था तो रिलेवेंट पे वो डिटेल्स थी जो मैंडेटरी है। ऑल एट्रीब्यूट्स पे वो डिटेल्स है जो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ा सकती हैं लिस्टिंग के अकॉर्डिंग। जो आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे उतने ज़्यादा आपके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बढ़ेगी। उसके बाद हम आते हैं अपनी डिटेल्स पे। वाइटल इन्फॉर्मेशन। वाइटल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का। तो XYZ आपके जो भी मैन्युफैक्चरर है आप अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। सेकंड आता है मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर। आपके प्रोडक्ट का कोई मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर है तो आप उसको यहाँ पे पुट करेंगे। अगर नहीं है तो आप रेंडम कोई भी
इसमें नंबर बना सकते हैं अपनी साइड से, जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट किया। उसके बाद में आता है मॉडल नंबर। सेम वही चीज़, मॉडल नंबर अगर आपके प्रोडक्ट का है तो आप अपने प्रोडक्ट का मॉडल नंबर यहाँ पे डालेंगे, और अगर आपके प्रोडक्ट का मॉडल नंबर नहीं है तो आप रेंडमली उसको खुद से क्रिएट कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे पार्ट नंबर मॉडल नंबर में सेम रखा है। नंबर ऑफ आइटम, कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके, कितने आइटम्स हैं, तो हमारे पास जो है वो केवल एक ही है, फ्लोर लैम्प। उसके बाद हम आते हैं आइटम डायमेंशन पे, डेप्थ, विड्थ एंड हाइट। क्या प्रोडक्ट का डायमेंशन है, हमें अपने प्रोडक्ट का डायमेंशन पता होता है, जैसे कितना सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे डालते हैं जो मेरे प्रोडक्ट की डेप्थ है वो 25 सेंटीमीटर की है, जो उसकी विड्थ है वो 25 सेंटीमीटर की है, और जो मैं फ्लोर लैम्प की हाइट है वो 30 सेंटीमीटर की है। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे डाल दिया। यूनिट काउंट, यूनिट काउंट में हम 1 सेलेक्ट करेंगे एंड यूनिट काउंट टाइप में हम काउंट सेलेक्ट करेंगे। ओके। इंक्लूडेड कंपोनेंट्स, फ्लोर लैम्प के साथ क्या क्या कंपोनेंट्स इंक्लूड हो रहे हैं, बल्ब है, डिमर है, रिमोट कंट्रोल है, पावर केबल, शेड्स, जो भी है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप देखेंगे, अगर यहाँ पे आपके पास वो चीज़ नहीं है जो आपको कंपोनेंट्स में देनी है, तो आप यहाँ पे सर्च कर लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे LED लिख देती हूँ, LED यहाँ पे ड्रॉप डाउन में नहीं है तो भी ओके है। और अगर आप इंक्लूड कंपोनेंट्स में शेड प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे शेड्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं साइज़ पे, प्रोडक्ट का साइज़ क्या है, हम यहाँ पे प्रोडक्ट का साइज़ इस तरीके से डाल सकते हैं। जो हमारी प्रोडक्ट की डायमेंशन थी 25, 25, 30, वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे प्रोडक्ट साइज़ में डाली। साइज़ मैप, ये ऑप्शन जो है मैंडेटरी नहीं है, अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं आप स्किप कर सकते हैं। मीडियम, लार्ज, स्मॉल क्या है, तो मैं यहाँ पे इसको जैसे मीडियम ले लेती हूँ या लार्ज ले लेती हूँ। ओके। उसके बाद आता है मटेरियल टाइप। अब प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है, किस मटेरियल का प्रोडक्ट बना है, वुडन है, ब्रास है, एल्युमिनियम है, तो यहाँ पे हम आयरन है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो वुडन का है, तो हम यहाँ पे वुडन सेलेक्ट करेंगे, वुड सेलेक्ट करेंगे, वुडन सेलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस में प्रोडक्ट जाएगा, एक बॉक्स में। उसके बाद आता है कलर, आपके प्रोडक्ट का क्या कलर है, जैसे मेरे प्रोडक्ट का कलर है ब्राउन या ब्लैक, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। सेम चीज़ आती है कलर मैप, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, फिल करना चाहते हैं फिल कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं स्किप कर सकते हैं। वाइटल इन्फॉर्मेशन में ये सारी चीज़ें हमने फिल कर दी है, ये पेज पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है वेरिएशंस का। अब देखिए सर, वेरिएशंस में क्या होता है कि कई सारे प्रोडक्ट्स में आपने देखा होगा, मोस्टली क्लोथिंग में या फिर फ्लोर लैम्प में ही कलर्स में वेरिएशंस होती है या मटेरियल में वेरिएशंस होती है, तो वो वेरिएशंस कैसे बनाई जाती है। यहाँ पे जैसे मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, मेरे फ्लोर लैम्प में कलर्स की वेरिएशन है और साइज़ की वेरिएशन है। ठीक है, कलर्स की वेरिएशन मैंने सिलेक्ट करी, अब मैं यहाँ पे अपने कलर्स डाल दूंगी। जैसे एक फ्लोर लैम्प मेरा ब्लैक कलर का है, एक फ्लोर लैम्प मेरा ब्राउन कलर का है, एक फ्लोर लैम्प मेरा वाइट कलर का है। ये जब हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद ये वेरिएशंस यहाँ पे नीचे आ जाती है। यहाँ पे सबसे पहले सेलर SKU, अगर सेलर SKU आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते Amazon इसको ऑटोमेटिक जनरेट करेगा। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी भी सेम Amazon अपनी साइड से जनरेट करता है, तो ये एंड प्रोडक्ट आईडी टाइप की कॉलम हम स्किप करते हैं। हम आते हैं सीधा आइटम कंडीशंस पे। आइटम की कंडीशंस देखिए, यहाँ पे न्यू दे रखी है क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट को न्यू लिस्ट कर रहे हैं तो न्यू ही रहेगी। न्यू हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। आप किस प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, जैसे मैं 2500 रुपये में इसको सेल करना चाहती हूँ तो मैं 2500 इसका प्राइस यहाँ पे डाल दूँगी। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी मेरे पास में इसकी 10 यूनिट है, मैं 10 यूनिट यहाँ पे डाल दूँगी। उसके बाद ऑप्शन आता है कलर मैप का। कलर मैप का जो ऑप्शन है, सेम कलर यहाँ पे हम इसको मैं पुट करेंगे। अब यहाँ पे हम सब को एक साथ में सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अप्लाई एंड चेंज।
अब हम ये चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि जो जो चीज़ हमने फर्स्ट कॉलम में लिखी वही एज इट इज़ नीचे तक कॉपी हो गई। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि मेरा जो ब्लैक कलर का फ्लोर लैंप है उसका प्राइस कुछ और हो, और जो मेरा वाइट कलर का फ्लोर लैंप है उसका प्राइस कुछ और हो, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का जो मेरा फ्लोर लैंप है वो मैं 2500 का बेचना चाहती हूँ, ब्राउन कलर का जो है वो मैं 3000 का बेचना चाहती हूँ, और जो वाइट कलर का है वो मैं 3500 का बेचना चाहती हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अपनी प्राइसिंग को चेंज कर सकती हूँ। सेम एज इट इज़ क्वांटिटी भी, क्वांटिटी इसकी 10 हो गई है, इसकी 8 हो गई है और इसकी 5। इस तरीके से वेरिएशंस क्रिएट होती है। अगर मेरे प्रोडक्ट की कोई वेरिएशन नहीं है तो मैं वेरिएशन कॉलम को स्किप कर दूंगी और मैं वाइटल इन्फॉर्मेशन के बाद सीधा आ जाऊंगी ऑफ़र वाले पेज पे। ऑफ़र वाले पेज पे आप देखेंगे जो जो चीज़ें मैंडेटरी है केवल वही आपको फिल करनी है। लिस्ट प्राइस, आप किस प्राइस में अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। अब देखिए एक चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पे जब मैंने लिस्टिंग में वाइटल इन्फॉर्मेशन में लिस्टिंग करी थी तो जो कलर था वो मैंने यहाँ पे फिल किया था, बट जब मैंने वेरिएशंस में कलर सिलेक्ट किया तो वाइटल इन्फॉर्मेशन से कलर्स का जो मूवमेंट है वो वेरिएशन में हो गया। ओके, सेम ऐसे ही यहाँ पे मैंने प्राइसिंग डाली 2500 रुपये, 3000, 3500, लेकिन जब मैं ऑफ़र वाले पेज में आके प्राइसिंग देखती हूँ तो मेरा प्राइसिंग जो है वो वेरिएशन में मूव हो गई। तो हम ये चीज़ यहाँ पे मूव हो जाती है जब हम वेरिएशन बनाते हैं। अगर हमारे पास वेरिएशन नहीं है तो आप देखिए यहाँ पे वापस से कलर आ गया। सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग में वेरिएशन हमने स्किप किया, हम ऑफ़र में आते हैं। ऑफ़र में हमें वही प्राइस फिर से रखना पड़ेगा, 2500 रुपये जो मैंने अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग सिलेक्ट करी थी। लिस्ट प्राइस जो हम देखते हैं कि एक अमाउंट होता है जिसको हम MRP पे ही डालते हैं। ओके, उसके बाद क्वांटिटी आपके पास जितनी भी है आपके प्रोडक्ट की, जैसे मेरे पास 10 यूनिट है तो मैं इसको 10 सिलेक्ट करूँगी। आइटम कंडीशन वेरिएशंस में हमने न्यू सिलेक्ट करी थी, सेम ऑप्शन हमारे पास में वापस आ गया जब हमने उसको स्किप कर दिया, न्यू। हैंडलिंग टाइम अब हम यहाँ पे डालेंगे और कोई कॉलम हम इसमें नहीं छेड़ेंगे। ऑफर, स्टार्ट डेट्स, रीस्टॉक डेट, ये सब हम इसको नहीं छेड़ेंगे। हम सीधा आते हैं हैंडलिंग टाइम पे। हैंडलिंग टाइम क्या होता है, आपके पास ऑर्डर आया, ऑर्डर आके आपके पास से जो प्रोडक्ट है कितने दिन में वो डिस्पैच होगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उस तरीके से आप यहाँ पे हैंडलिंग टाइम को ज़रूर डालेंगे। कंट्री ऑफ ऑरिजिन ऑलवेज इंडिया। HSN कोड आपके प्रोडक्ट का जो भी HSN कोड है वो आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे रैंडम लिया है, आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट का क्या HSN कोड है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो हमने प्राइस यहाँ पे सिलेक्ट किया था 3500 रुपीज़ का, वही प्राइस हम यहाँ पे भी पुट करेंगे MRP में। अब ये सारी डिटेल्स ऑफर्स की जो है फिल हो चुकी है। नेक्स्ट हम आते हैं कंप्लाइंसेस पे। बेसिकली कंप्लाइंसेस जो रहता है वो हम स्किप करते हैं, वो बैटरी प्रोडक्ट्स के लिए रहता है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम आएंगे इमेजेस पे। इमेजेस का क्या क्राइटेरिया रहता है आप अमेज़ॉन की गाइडलाइंस में देख सकते हैं। सबसे पहले आप गाइडलाइन ओपन करेंगे, प्रोडक्ट की जो इमेजेस है वो 85% की इमेज शो होनी चाहिए। सेकंड, इमेज में कोई प्रॉप, लोगो, वाटरमार्क, इंसर्ट इमेजेस, एक्स्ट्रा टेक्स्ट नहीं होने चाहिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, अदरवाइज अमेज़ॉन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेन इमेज कौन सी है हमारी, ये आप देख सकते हैं पहले नंबर की ही जो इमेज है वो मेन इमेज है। मेन इमेज मस्ट हैव अ प्योर वाइट बैकग्राउंड। यहाँ पे अमेज़ॉन ने क्लियरली मेंशन किया है कि अमेज़ॉन जो प्रोडक्ट की इमेज को एक्सेप्ट करेगा वो प्योर वाइट बैकग्राउंड में एक्सेप्ट करेगा। आप ये लिस्टिंग देख रहे हैं, इस लिस्टिंग में भी अमेज़ॉन में जो फर्स्ट इमेज है वो वाइट बैकग्राउंड में है, बाकी की इमेज जो है वो कैसे भी चलेंगी। वाइट बैकग्राउंड में इमेज होनी चाहिए, उस इमेज पे कोई ड्राइंग, कोई कंटेंट वगैरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद में इमेज जो है आपकी 1000 मेगापिक्सल से लेकर 10,000 मेगापिक्सल यानी कि 1 MB से लेकर 10 MB तक की होनी चाहिए। इमेज जो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी वो JPG सब में सिलेक्ट हो जाएगी। पहली इमेज जो रहेगी आपकी
वो रहेगी प्योर वाइट बैकग्राउंड में। आप अब देख सकते हैं सर, अगर हमारे पास में इमेज सिंगल हमें अपलोड करनी है तो हम सिंगल भी इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, बट अगर हमें एक साथ इमेज अपलोड करनी है तो हम एक साथ भी इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। ओके, इमेजेस के बाद हम आते हैं डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का यहाँ पे हमें कॉलम मिलता है। अमेज़ॉन के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपके जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है वो 1000 कैरेक्टर से लेकर 2000 कैरेक्टर तक का होता है। बेसिकली आप इसमें क्या लिखते हैं कि आपका क्या प्रोडक्ट है, क्या उसकी यूजेस है, कैसे वो यूज़ होता है, कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स आपके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आती है। तो यहाँ पे जो रहेगा आपका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन वो 1000 से 2000 वर्ड तक का रहेगा। उसके बाद हम आते हैं बुलेट पॉइंट्स पे। बुलेट पॉइंट्स पे सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कर देती हैं। तो सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम मटेरियल से स्टार्ट करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट का क्या मटेरियल है, वुडन है, ब्रास है, तो इस तरीके से। सेकंड चीज़, हमारे प्रोडक्ट का साइज़ क्या है। अगर हम ये छोटे छोटे टॉपिक्स बना के चलते हैं तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो क्लियरली उसके बारे में डिटेल्स पता चलती है कि ये किस पर्पज़ के लिए है और किस चीज़ के लिए ये यूज़ हो सकता है। साइज़ क्या साइज़ है, जैसे हमने 25, 25, 30 सिलेक्ट किया था। उसके बाद में हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट पे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लिख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट बेसिकली क्या है। जैसे फ्लोर लैंप है तो यहाँ पे फ्लोर लैंप मैंने लिखा। अब इसके फ्लोर लैंप के बारे में डिटेल्स, फ्लोर लैंप क्या होता है, क्या उसके यूजेस हैं, क्या उसकी डिटेल्स है। उसके बाद में यूज़, उसका क्या यूज़ है। एंड उसके बाद आप कोई भी इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी साइड से, कोई भी एक्स्ट्रा आप नोट देना चाहते हैं, नोट हो गया, कंक्लूजन हो गया, या कुछ भी आप यहाँ पे डिटेल्स फिल कर सकते हैं। अब मेन चीज़ ये है कि जो इसके 3 बुलेट पॉइंट्स हैं, तीनों बुलेट पॉइंट्स में मिनिमम 300 कैरेक्टर्स आपके होने चाहिए। ओके, जैसे हमने यहाँ पे 1000 से 2000 तक के कैरेक्टर हमने यहाँ पे सिलेक्ट करे थे, उसी तरीके से यहाँ पे एक सिंगल बुलेट पॉइंट के 300 होने चाहिए कैरेक्टर्स। ये फिल करने के बाद में हम आते हैं कीवर्ड्स पे। सबसे मेन चीज़ होती है कीवर्ड्स। आपका प्रोडक्ट कितने तरीके से सर्च हो सकता है अमेज़ॉन पे, लोग उसको किस किस नाम से सर्च कर सकते हैं। जैसे फ्लोर लैंप है, फ्लोर लैंप सर्च करेंगे, ट्राइपॉड फ्लोर लैंप सर्च करेंगे, सर्च लाइट उसको सर्च करेंगे। तो इस तरीके के कीवर्ड्स होते हैं जो हम यहाँ पे डालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोर लैंप हमने यहाँ पे मेंशन किया। अब जो वर्ड आपने एक बार यहाँ पे मेंशन कर दिया है वो वर्ड्स दोबारा मेंशन नहीं होना चाहिए। फ्लोर लैंप, सर्च लाइट इसका वर्ड हो गया। ट्राइपॉड इसमें आ गया, ट्राइपॉड वाला फ्लोर लैंप है, क्या उसका मटेरियल है। इस तरीके से मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, सर्चिंग टर्म्स में कभी भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है। टू, द, फॉर, विद या कोमा या फिर डबल स्पेस, ये सारी चीज़ें कीवर्ड में यूज़ नहीं होती है। तो मेक श्योर जब भी आप अपने कीवर्ड्स को डालें तो उसमें आप ये वर्ड्स मेंशन ना करें। कीवर्ड्स की जो लिमिट होती है वो 200 वर्ड तक की होती है amazon.in में। 200 के कैरेक्टर के अंदर आप जितने भी आपके वर्ड्स हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा मोर डिटेल्स। मोर डिटेल्स में यहाँ पे एक्स्ट्रा आपकी डिटेल्स रहती है प्रोडक्ट की। हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसकी डिटेल्स चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर आप जितनी भी प्रोडक्ट की डिटेल्स को फिल करेंगे उतना ही आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी। एक्सटर्नल एग्जाम्पशन रीज़न यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। प्री ऑर्डर है, कस्टम प्रोडक्ट बंडल है, रिफर्निश्ड है। उसके बाद स्टाइल पे आता है, प्रोडक्ट का क्या स्टाइल है, जैसे मॉडर्न है, विंटेज है, जिसमें यहाँ पे मॉडर्न सिलेक्ट कर लेती हूँ। लॉन्च डेट, रिलीज डेट को आपको नहीं छेड़ना। स्पेसिफिक यूजेस, क्या उसके स्पेसिफिक यूज़ है, कहाँ वो यूज़ हो सकता है। टेंट, रीडिंग के लिए
सेम चीज़ यहाँ पे क्या डायमेंशन है, पैकेज का क्या डायमेंशन है, आपका जब प्रोडक्ट पैक हो जाता है, पैक होने के बाद उसका क्या डायमेंशन रहता है, वो चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। आइटम टाइप नेम, क्या आइटम का टाइप नेम है, क्या शेप है उसका, ये सारी चीज़ें हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो ये थी हमारी लिस्टिंग। जब ये हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं, कंप्लीट होने के बाद हम सेव एंड फिनिश का ऑप्शन यहाँ पर आता है। अब आप एक चीज़ देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये मॉडल नंबर है और मैंने इसको यहाँ पे फिल नहीं किया, तो ये रेड कॉलम मुझे दे देगा। अगर मैं इसको सेव में करना चाहूँगी तो ये सेव नहीं करेगा। ये इसका मतलब है कि जो आपके लिस्टिंग में एरर आ रहा है, पहले आप उसको फिक्स कीजिए, उसके बाद आप सेव कीजिए। अब मैंने इसको यहाँ पे फिल किया, यहाँ पे मेरे पास में सेव एंड फिनिश का ऑप्शन जो है वो ओपन हो गया। सेव एंड फिनिश मैंने किया। सेव एंड फिनिश करने के बाद में प्रोडक्ट की लिस्टिंग कुछ इस तरीके से होगी, जो कि आपके इन्वेंट्री में 10 to 15 मिनट्स में रिफ्लेक्ट करेगी। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग हमारी किस तरीके से आती है। जब हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल इन्वेंट्री में शो होने लगेगा, उसके बाद ओपन करने के बाद प्रोडक्ट की लिस्टिंग कुछ इस तरीके से होगी। आप अपने जो कंपनी का नाम है उसको आप अपने टाइटल में यूज़ कर सकते हैं। ये 150 वर्ड प्लस का टाइटल रहता है। जो हमने डिटेल्स यहाँ पे डाली है वो इस तरीके से आएगी आपकी। जो बुलेट पॉइंट्स रहते हैं, मटेरियल है, साइज़ है, उसका क्या यूज़ है, फ्लोर लैंप है, वो इस तरीके से रहेगा। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जो रहता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें जो फर्दर डिटेल्स होती है आपके प्रोडक्ट की, वो इस तरीके से रहेगी। जो हमने डाला, शेड का मटेरियल क्या है, बेस मटेरियल क्या है, पावर एंड प्लग का क्या यूज़ है, मैन्युफैक्चरर कौन है इसका, हाइट क्या है, लेंथ विड्थ क्या है, मैन्युफैक्चरर कौन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती है। उसके बाद में प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, जो हमने प्रोडक्ट का 1000 से 2000 तक का जो डिस्क्रिप्शन डाला था। तो इस तरीके से आपकी लिस्टिंग एक क्वालिटी लिस्टिंग निकल के आएगी। आप इस तरीके से लिस्टिंग कीजिए। थैंक यू वेरी मच।